बताओ भाई, दो आइडिया तो दो। सर इंडेक्स बताओ ना करानी बताओ। पड़ती है सर वेबसाइट। ईश्वर बता रहे हैं वेबसाइट की इंडेक्सिंग करानी पड़ती है, तब जाके गूगल में हम उसको देख पाते हैं। अच्छा, गूगल को हम कैसे इंडेक्स कराएंगे अपनी वेबसाइट को, कोई आइडिया? सर या यही फिर दो जो मुझे एक चीजें हैं सिंपल सर। सिंपल चीज बताओ, हमने अभी तक एसईओ में हमने ऑन पेज देखा, ठीक है, और कौन सा देखा, ऑफ पेज देखा। कैसे पता चलेगा कि जो स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं वो सारी की सारी सही जा भी रही है या नहीं जा रही है? कैसे पता चलेगा? सर एनालिटिक्स से सर। एनालिटिक्स से। और बताओ, और कोई बताओ भाई, ये विपुल, साहिब और आयुष, बताओ क्या आप में से कोई कि कैसे क्या पता क्या चलेगा, कैसे पता चलेगा कि अगर अभी तक हमने एसईओ के दो पार्ट्स देखे, ऑन पेज और ऑफ पेज, कैसे पता चलेगा कि जो हम ऑन पेज ऑफ पेज अपनी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है? सर प्रैक्टिकल करके। नहीं, वो तो आप कर ही रहे हो प्रैक्टिकल, लेकिन पता कैसे चलेगा कि जो अभी तक एसईओ का ऑन पेज आपने करा या जो ऑफ पेज आपने अभी तक करा वो सही करा है गलत करा है? योस्ट के हिसाब से तो तुमने कर दिया सही, लेकिन क्या एक्चुअली में वो सही जा रहा है? गूगल है, उसको सर इंडेक्सिंग कराएंगे आज ना। तुम कब कहोगे कि जो तुमने एसईओ करा था वो सफल रहा 100%? सर करने के बाद जब उसे करेंगे हम। मतलब सर वो तो तुमने गूगल कर दिया, लेकिन अब उसका क्या बेनिफिट हुआ, कैसे पता करोगे? जब जब वेबसाइट रैंक करेगी। वेबसाइट रैंक करेगी। अब वेबसाइट कोई एक दो महीने का खेल नहीं है, वेबसाइट का रैंक होने का साल भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लगते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं। तो क्या जब तक, अब मान लो तुम 10 साल बाद तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि यार जो काम तुम कर रहे हो वेबसाइट के अंदर वो तो गलत जा रहा है सारा का सारा, तब क्या करोगे? हाँ ईश्वर। सर गूगल एनालिटिक्स में हम कंटिन्यूअस मतलब देखते रहेंगे कि अभी हमने जो कीवर्ड्स लगाए हैं या मतलब हम जो एसईओ हमने करा है तो हम्म। उस पे कितने मेल हैं कितने फीमेल उस पे व्यूअर हैं, है ना सर, मतलब कहाँ से हैं और क्या टाइमिंग, मतलब वो सब चीजें सर मतलब गूगल एनालिटिक्स से हम मतलब उस पे फोकस रख सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हमारी ग्रोथ क्या है। हाँ, अब देखो भाई, मैं ये जानना चाह रहा था तुमसे कि जब मैंने पूछा है एसईओ का कैसे पता करोगे, तो एसईओ बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरी वेबसाइट रैंक हो। और वेबसाइट अगर नंबर वन, हैशटैग नंबर वन पे रैंक हो रही है, दैट्स मीन्स कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा यूजर भी आएंगे। भाई अगर वेबसाइट नंबर वन पे रैंक कर रही है तो यूजर भी तो सबसे ज्यादा इसी पे आएंगे। अब मान लो पहले वेबसाइट के ऊपर सिर्फ 100 यूजर थे, और अगर एसईओ करने के बाद ये यूजर 50 हो गए, तो बताओ इस केस में एसईओ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है सर। गलत हो रहा है। यानी कि अगर मेरी वेबसाइट यहाँ स्टैंड कर रही है 100 नंबर पे, तो 100 से ऊपर जाने चाहिए नेक्स्ट टाइम एसईओ करने के बाद। भाई 1000 होने चाहिए या फिर 10,000 हो या 20,000 हो, इससे ऊपर ही जाने चाहिए, जब ही तो पता चलेगा हाँ भाई एसईओ सही काम कर रहा है। तो अब ये यूजर पता कैसे करते हैं, ये पता करते हैं हम वेबसाइट की गूगल एनालिटिक्स यस की सर। हेल्प से। गूगल एनालिटिक्स, अगर हम बात करें वर्डप्रेस वेबसाइट की, यानी कि एक सीएमएस की वेबसाइट की बात करें, तो वर्डप्रेस के अंदर आपको कुछ नहीं करना, गूगल वो जो प्लगइन्स आप यूज करते हो, प्लगइन में जाकर आपको एक साइट किट नाम से प्लगइन मिलता है, मतलब सर्च करना पड़ेगा, साइट किट नाम से प्लगइन मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लो अपनी वेबसाइट के अंदर। जो जो चीजें तुमसे पूछ रहा है वो बता दो और तुम्हारा एनालिटिक्स कनेक्ट हो जाता है। जिससे क्या फायदा होगा, जिससे फायदा ये होता है भाई कि अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट कर लिया है, तो आपको पता चलेगा अपनी ऑडियंस के बारे में कि कितनी ऑडियंस आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रही है, यानी कि यूजर, टोटल नंबर ऑफ यूजर कितना है आपकी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि ट्रैफिक कितना है। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। अब मान लो मुझे पता चला एसईओ शुरू करने से पहले कि मेरी वेबसाइट पे केवल 100 यूजर आ रहे हैं मंथली। अब अगर मैं एसईओ सही कर रहा हूँ तो मैं यही तो एक्सपेक्ट करूंगा ना कि भाई ये नंबर मेरा इंक्रीज होगा, है ना?
ना। अब वहां पे लेकिन बिना गूगल एनालिटिक्स के आप कैसे पता करोगे अपनी वेबसाइट पे ऑडियंस कितनी है? एक बंदा कहेगा मुझसे, ये कह सकता है जी हम गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे ट्रैफिक डिटेक्टर और वो तुम्हें ट्रैफिक बता देगा। लेकिन तुम्हारी इंटरेस्टेड ऑडियंस कैसे पता चलेगी कि तुम्हारा इंटरेस्टेड बंदा कौन है? मेल है, फीमेल है, 60 साल का बुढ़ा है, 70 वर्षीय महिला है कोई? तो कैसे पता करोगे? ताकि तुम उन्हीं के हिसाब से कंटेंट को बना सको। तो गूगल एनालिटिक्स तुम्हें ये सब चीजें पता करने में मदद करता है। ये तुम्हें बताता है तुम्हारी वेबसाइट में मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, ट्रांसजेंडर आ रहा है, या फिर उसका एज ग्रुप क्या है, या फिर उसकी लोकेशन क्या है। ये सारी चीजें तुम्हें बताता है तुम्हारा गूगल रिकॉर्डिंग एनालिटिक्स। चला रखी है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है भाई। ये सारी चीजें तुम्हें बताता है तुम्हारा गूगल एनालिटिक्स, जिसकी मदद से फायदा ये होता है कि आप इन सभी चीजों को ट्रैक करने में हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप ऑडियंस की मेल फीमेल यानी कि उनका जेंडर चेक कर सकते हो, आप उनका एज ग्रुप चेक कर सकते हो, आप उनकी लोकेशन को चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया गूगल एनालिटिक्स का काम। मैं बात कर रहा था कि भाई इसे कनेक्ट करोगे कैसे अपनी वेबसाइट से। अगर ये वेबसाइट है सीएमएस, सीएमएस का क्या मतलब है? आकाश अपना माइक ऑफ कर पहले यार। अब मेरे यहाँ तो कुछ बोल, कोई बोल भी नहीं रहा। अरे पता नहीं कच 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 हो रही है, पता नहीं किस तेरा ही खुल रहा था और किसका खुल रहा है और सर का खुल रहा है बस। ले भाई, बंद कर दूंगा तो। बताओ भाई, सीएमएस तो बताओ क्या है? पता नहीं सर। आकाश, सीएमएस क्या है? सर इसकी फुल फॉर्म तो मैं भूल, वर्डप्रेस, स्पॉटिफाई, मतलब जो ये वैसे प्लेटफॉर्म होते हैं ये सीएमएस में आते हैं सर। सीएमएस में आते हैं, ठीक है। क्या होता है वो, क्या नाम है तुम्हारा आकाश, क्या होता है ये? पता नहीं भैया, कुछ सीएमएस का तो। कांस्टेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये सारे के सारे मैंने तुमसे कहा था कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में जो पहले हम क्या यूज़ करते थे, पहले हम लैंग्वेजेस यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे। लेकिन अब कौन से प्लेटफॉर्म आ गए? सीएमएस प्लेटफॉर्म, जिन्हें हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे वर्डप्रेस, स्पॉटिफाई, जो वो शॉपसी, सोप्सी, स्पॉटिफाई। विक्स, हाँ स्पॉटिफाई। और कौन सा है? था स्पॉटिफाई का नाम। शॉपिफाई, शॉपिफाई है, शॉपिफाई है सर। शॉपिफाई, शॉपिफाई है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, ये तुम्हें वेबसाइट को बिल्ड करने में मदद करते हैं। यानी कि तुम्हारे जो वेब पे कंटेंट डाल रहे होते हो ना, तुम उनको मैनेज करने में मदद करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो सीएमएस से जो बनी हुई वेबसाइट होती है ना, यानी कि तुम्हारी वर्डप्रेस वगैरह से जो बनी हुई वेबसाइट होगी, इन सबको अगर तुम्हें एनालिटिक्स से कनेक्ट करना है तो एनालिटिक्स से कनेक्ट करने के लिए तुम्हें एक सिंपल सिंपल सा फंडा अप्लाई करना होता है। वो क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें। कि तुम्हारे पास, इसे छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या था वो? आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है सर। सर ये आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी। आवाज आनी अब भी बंद हो रही है? अब तो आ रही है सर। ये मुझे इसलिए बुरा लगा, बस मीट ऐप ये बीच बीच में आवाज कटनी शुरू हो जाए सर, इसमें पहले भी ऐसे ही होता था। जहाँ रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करी तभी दिक्कत करता है। अब क्या कहा आपने, कुछ पता भी नहीं चला सर, क्या हुई बात क्या नहीं, अब समझ में नहीं, नहीं कुछ आ नहीं, रही। मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम्हें दिखा रहा हूँ कैसे कनेक्ट होगी वेबसाइट।
इसमें एनालिटिक्स क्या में। है? अच्छा, गूगल एनालिटिक्स है। हाँ तो भाई इतना लोड होने दो। तो मैं तुमसे ये कह रहा था, CMS के अंदर तुम्हें क्या करना है, बस प्लगइन सेक्शन में जाकर तुम्हें एक प्लगइन सर्च करना है, गूगल साइट किट। बस इसका ये प्लगइन सर्च करना है। अब ये प्लगइन ना तुम्हें तीन चीज़ें देगा। तीन चीज़ें कौन कौन सी है? एक जो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी ना, जो क्या नाम है, ईश्वर बोल रहा था कि वेबसाइट की इंडेक्सिंग करानी पड़ती है। तो जो वेबसाइट की इंडेक्सिंग होती है कौन कराता है? ये वेबसाइट की इंडेक्सिंग कराता है गूगल वेब मास्टर टूल। गूगल वेब मास्टर टूल की मदद से हम अपनी वेबसाइट को गूगल तक इंडेक्स कराते हैं। तो ये वाली जो चीज़ होती है गूगल वेब मास्टर टूल, ये भी तुम्हें गूगल साइट किट के अंदर मिल जाता है। प्लस गूगल एनालिटिक्स तो तुम्हें इसके अंदर मिल ही रहा है, जो तुम्हें ऑडियंस के बारे में बताएगा सारी चीज़ें। और जो अर्निंग का काम होता है ना, जो मैं कह रहा था कि अर्निंग भी करते हैं वेबसाइट से, यानी कि गूगल एडसेंस, ये भी तुम्हें इसी के अंदर मिल जाता है। यानी कि एक प्लगइन के अंदर आपको गूगल साइट किट के अंदर तीन चीजें देखने को मिल जाती है। पहली क्या है? पहला है आपका गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स, दूसरा वेब मास्टर टूल, और तीसरा जो इसके अंदर मिलता है गूगल एडसेंस। सनी, वेब मास्टर टूल क्या बताया था आपने? एक चीज और बताई थी। गूगल वेब मास्टर टूल जो होता है, ये तुम्हारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग कराने में हेल्प करता है, यानी कि नहीं, क्रॉलिंग इसका रेट्स एक नाम बढ़ाता और भी है। बताया था सर। हाँ, इसका नाम, दूसरा जो नाम होता है, इसको बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। हाँ, गूगल सर्च कंसोल। मतलब चाहे गूगल सर्च कंसोल कह लो, मतलब अब बोलने लगे, पहले इसको गूगल वेब मास्टर टूल बोलते थे, अब इसे गूगल सर्च कंसोल बोलने लगे। गूगल एडसेंस यही है, गूगल एनालिटिक्स यही है। अब आ जाओ एक बारी वेबसाइट पे। तो देखो अब क्या करना है मुझे, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधा प्लगइन सेक्शन पे जा रहा हूँ। प्लगइन सेक्शन पे गया, ऐड न्यू प्लगइन, और ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद मुझे इसके अंदर बस एक प्लगइन ऐड करना है, छोटा सा, गूगल साइट किट का।
ये आवाज किसकी आ रही है बैकग्राउंड में से? क्या? आवाज कैसे आ रही है ये बैकग्राउंड में से? मैं भी तो वही कह रहा, पता नहीं टू 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 आ रही। ये आकाश के में से आ रही है, देखो अब इसका म्यूट कर दूंगा, अब बताओ अभी आ रही है? नहीं अब नहीं आ रही। आकाश म्यूट करना अपनी साइड से। अब भी आ रही है भाई? नहीं अब नहीं आ रही सर, अब ठीक है। हाँ ये आकाश आकाश मुझे लग रहा है तुमने लीड वीड लगा रखी है ना, ये उसका आ रहा है, या फिर कहीं पे अगर कंप्यूटर से ज्वाइन कर रखा है तुमने तो कहीं पे शॉर्ट हो रहा है तुम्हारे। तो गूगल एनालिटिक्स पता चला क्या करेगा ये? तीन चीजें, एक तो ऑडियंस के बारे में बताएगा तुम्हें सारी चीजें कि तुम्हारे पास ऑडियंस कहाँ कहाँ से आ रही है, जैसे उनका जेंडर बताएगा, उनका लोकेशन बताएगा, उनकी लोकेशन के साथ उनका एज ग्रुप बताएगा, और उनका इंटरेस्ट भी इसके अंदर कवर होता है। तो तीन चार चीज़ों से तुम्हें बहुत हेल्प मिलती है अपनी वेबसाइट को कंटेंट देने में और उसे रैंक कराने में। वेब मास्टर टूल क्या कर रहा है भाई, यानी कि सर्च कंसोल क्या काम कर रहा है, ये तुम्हारी वेबसाइट को इंडेक्स करा रहा है। अब ये इंडेक्स होता क्या है, तो देखो गूगल का ना एक पेज होता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर तुम सर्च कर रहे हो गूगल के ऊपर आकर, तो ये जो पेज निकल कर आ रहा है ना यहाँ पे, ये सारा जितना भी काम हो रहा है, ये सारा का सारा काम हो रहा है तुम्हारा एक पेज जिसे हम बोलते हैं SERP। क्या होता है ये SERP? सर्च पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तुम कुछ भी चीज सर्च कर रहे हो और उसके जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं ना, जो भी गूगल तुम्हें XYZ चीजें दिखा रहा है, ये सारी की सारी एक ही पेज के ऊपर होती है, जिस पूरे पेज को हम बोलते हैं SERP, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब जब मैं अपनी वेबसाइट को इस पेज के ऊपर, देखो यूजर यहीं पर आता है, जितने भी यूजर होते हैं वो सारे के सारे सर्प के ऊपर आते हैं, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। अब इंडेक्सिंग से मतलब ये है कि मुझे अपनी वेबसाइट को इन रिजल्ट्स के अंदर शो कराना है, तो इन रिजल्ट्स में शो कराने के लिए मुझे उसे इंडेक्स कराना पड़ता है, यानी कि इंडेक्सिंग करानी पड़ती है। और इंडेक्सिंग को कराने के लिए मुझे अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल कह लो या फिर वेब मास्टर टूल, इससे मुझे उसे कनेक्ट करना पड़ता है। गूगल एडसेंस का देखो क्या होता है भाई हिसाब किताब। अब जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे भाई, मुझे बताना, ये जैसे मैं यहाँ पर आया और इसको स्क्रॉल करने पर मुझे ऐड बताओ कहाँ पर दिख रहा है तुम्हें? सर ऐड कैसे, मतलब जैसे लिख रहा है ये गूगल ऐड, गूगल गूगल, मीट वाला ना गूगल वाला। गूगल ऐड। लिसन सर ये आ रहा प्रेजेंटिंग को पावर्ड बाय, कहाँ है ऊपर आ रहा एडवर्टाइजमेंट, ये चल रहा है ऊपर। ये वाला? या फिर इसे छोड़ो, तुम इस सर ये तो वेबसाइट चल पे रहा बताओ, इस पे दिख है। जाएगा। ना वो वाले नहीं है, ये गूगल ऐड का साइन आ नहीं रहा इनमें। अभी एक वेबसाइट दिखाऊंगा, इस वेबसाइट पे तुम अक्सर जाते हो और गलती से तुमने कई बार क्लिक भी किया होगा, और उस क्लिक से देखो कितना पैसा कमाता है ये वाली वेबसाइट वाला ओनर। एक बार लोड हो जाए फिर दिखाता हूँ।